होती है। लेकिन कई बार ये बादल वायुमंडल में और ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। वहाँ का तापमान बहुत कम होता है। बादल का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होने की वजह से बादलों में मौजूद वाटर वेपर्स छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स में बदल जाते हैं। अब हवा इन स्नोफ्लेक्स का भार सहन नहीं कर पाती है और ये बर्फ़ के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। जब वे गिरते हैं तो ये एक दूसरे से टकराकर जुड़ने लगते हैं और इस तरह इनका आकार बड़ा होने लगता है। बादलों से बर्फ के गिरने की इस प्रक्रिया को स्नोफॉल यानी बर्फबारी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में ही क्यों होती है, तो मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी इलाके काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं और वहां का तापमान भी बहुत कम होता है। इसलिए जब वहां पर बर्फ़ गिरती है तो ऊंचाई अधिक होने की वजह से वह ज़्यादा देर तक हवा के संपर्क में नहीं रह पाती है, अतः हवा के साथ उसका घर्षण भी बहुत कम होता है। और जब बर्फ़ नीचे गिरती है तो पहले से ही वहाँ का वातावरण ठंडा होता है। इस प्रकार वह बर्फ़ नहीं पिघलती है और बर्फ़ के रूप में ही धरती पर गिर जाती है। और आपको तो पता ही होगा कि ठंडी के मौसम में बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कभी कभी बारिश के साथ बर्फ के टुकड़े कैसे गिरने लगते हैं। आपको बता दें कि बादलों में बारिश की बूंदें बर्फ के टुकड़ों के रूप में होती है। जब ये टुकड़े भारी होकर नीचे गिरने लगते हैं तो वे हवा के घर्षण के कारण गर्म होकर पिघल जाते हैं और बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं। लेकिन बादलों में बनने वाले बर्फ के टुकड़े कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं